हेलो एवरीवन, आई एंटिसिपेट कि आप सब ने हमारा फर्स्ट वीडियो अकाउंट्स का देखा ही होगा और आप सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप 100 में से 200 स्कोर कर सकते हो. सो नाउ लेट्स गेन द सेम कॉन्फिडेंस इन जीएसटी. माय नेम इज मिशा गोड़ा एंड आई completed my CA intermediate in May 24 along with distinction. Now let's start with GST. Now this GST can basically be divided into three basic components. The first part is introduction, which consists of when was GST introduced, how was it applied, which articles does GST cover. Secondly, levy, collection, computation and exemptions, and thirdly, registration and other compliances. So I am not saying that all three of them carry equal weightage, but all three of them are interdependent. तो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप एटलीस्ट एक बार जब आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के टाइम पे कवर करना पूरा जीएसटी बोल सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. पर अगर आपने अभी एक बार के लिए पढ़ा होगा तो तब आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ ना कुछ स्ट्राइक होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, रजिस्ट्रेशन या फिर अदर कंप्लाइंसेस है जिसमें अकाउंटिंग, ई वे बिल, ई इनवॉइस, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं. सब एक साथ याद रखना इम्पॉसिबल है, पर एक बार पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम में चांसेस है कि आपको एमसीक्यू में ये सब चीज़ें आपको काम आए. कवर हाउ वी कैन स्टडी फॉर द थियरी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हम बोल सकते हैं कि बेसिक है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे प्रोविजंस आप एक बार आपके एटलीस्ट पढ़े हुए रहने चाहिए. पता नहीं कौन सा प्रोविज़न कब किसके साथ रिलेशन में आ जाएगा. तो ये मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप जब भी आपको टाइम मिले, भले आपको रटने की ज़रूरत नहीं, यू डिड नॉट डू द मगिंग अप ऑफ ऑल द प्रोविजंस, पर एटलीस्ट एक बार पढ़ के लो सारे प्रोविजंस. क्योंकि ये भले इस पर आपको 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने को नहीं आएंगे, पर अभी जो 30 मार्क्स के MCQs है उसमें ये कभी कभी ये थियोरेटिकल प्रोविजंस बहुत काम में आ सकते हैं. तो मेरे ये एडवाइस रहेगी कि जब आप लोग मॉड्यूल कर रहे हो या RTP कर रहे हो, MTP कर रहे हो, PYP कर रहे हो, हर प्रोविज़न के लिए एक टाइप का क्वेश्चन है. रिपीटेटिव क्वेश्चन से तो मत करो, पर हर प्रोविज़न के लिए एटलीस्ट एक टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है. एक बार पढ़ो तो आपको एक आइडिया है कि ये प्रोविज़न का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है. एक मेरे तरफ से सजेशन है जो मैंने खुद फॉलो किया था मेरे इंटर के टाइम पे, कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक फैकल्टी हियर, बट देयर आर मैनी प्रोमिनेंट ऑल इंडिया फैकल्टीज़ विच हैव अपलोडेड देयर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और उन लोग की स्पेसिफिक समरी बुक्स आती हैं. जैसे कि मैंने विशाल भट्टर सर का रेफ़र किया था. ये समरी बुक्स बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज होती है, बिल्कुल बल्कि नहीं होती है. इसमें बिल्कुल भी रिपीटेशन नहीं होता है कॉन्टेक्स्ट का, सिर्फ प्रोविजंस, उसका एप्लीकेशन, और उसमें आपको मीन्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा. तो मेरा ये एडवाइस, अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज है, तो आप ये कोई भी एक आधी समरी बुक मंगाइए और उसे रेफ़र करिए. बहुत आपका टाइम सेव होगा और आपको सिर्फ जितना काम का है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा. फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे कवर कर सकते हैं. फर्स्टली, जैसे मैंने आपको थ्योरी के लिए बोला, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप हर टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार सॉल्व करिए. पर इसमें ये ध्यान रखिए कि आप वो क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं कि आपको वापस अगर वो 2 सम स्किप करके आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ फिगर्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको वो वापस ना करना पड़े. इसलिए पहली बार इतने अच्छे से सॉल्व करिए कि आपको आगे जाके रिपीटेटिव सम्स पर टाइम ना डालना पड़े. कुछ माइनर एडजस्टमेंट ठीक है चेंज हुआ तो एक आध बार करिए, बाकी सेम सम्स पर टाइम अपना वेस्ट मत करिए. मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस, RTPs, MTPs, PYPs, ऑल आर वेरी हेल्पफुल, और मैं सजेस्ट करूँगी कि सब एक बार आप सॉल्व करके देखिए. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. एक ट्रिक जो मैंने खुद ने फॉलो की थी, यूज़ हाइलाइटर्स. जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में. तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो एक रेड हाइलाइटर यूज़ करिए. अभी आपके पास टाइम है, आप हर क्वेश्चन एक बार देखेंगे, पर एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपके पास सिर्फ एक दिन रहेगा, आपको तब डायरेक्ट टेक्स्ट भी कवर करना है और इनडायरेक्ट टेक्स्ट भी कवर करना है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड ऑल द क्वेश्चंस. भले आप सॉल्व ना करें, पर क्वेश्चंस पढ़ना भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा. तो जब भी अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कि ये कितना भी मैं समझ लूँ पर एक दिन पहले मैंने पढ़ा तो ही मैं सॉल्व कर पाऊँगा, उसको रेड हाईलाइट करिए. तो जब आप एक दिन में जब आप फास्ट ट्रैक पे ये आप पेजेस पलट रहे होगे, तो वो रेड कलर आपका अटेंशन कैच करेगा और आप वो सम देखेंगे और आप आगे बढ़ सकते हो. सेमली यूज़ ग्रीन कलर फॉर दो सम ऑन विच यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि अभी मैंने सॉल्व किया है, मुझे समझ गया है, इसकी आगे जाके मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप ग्रीन मार्क कर दीजिए.
तो जब आप वो एक दिन में जब आप पेज पलट रहे होगे, आपको ग्रीन कलर दिखेगा, आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा कि यस मुझे आता है। आपको सिर्फ रेड कलर पे फोकस करना है। ग्रीन विल गिव यू सेंस ऑफ मोटिवेशन, या फिर हम बोलते हैं ना ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पे हम जब ट्रैफिक सिग्नल पर हम खड़े होते हैं तो वो ग्रीन कलर हमें एक साइन देता है कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये ग्रीन कलर सेम एक्ट करेगा, आपको बोलेगा कि यस यू कैन गो अहेड, सिर्फ रेड पे रुकना है आपको। Other key points which I would like to cover in this video for big topics such as exemptions, बहुत सारे प्रोविजंस है अलग अलग टाइप के। तो उसके लिए YouTube पे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो अपने वीडियोस अपलोड करके रखते हैं। देखो क्रिएटिविटी का ऐसा है, अगर आपके पास खुद के पास टाइम है एंड यू हैव दैट इंस्टिंक्ट तो आप खुद एक्रोनिम्स स्टोरीज ड्राफ्ट करके आप एग्जाम्पशंस याद कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिस फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, यू कैन रिफर टू देम। मैंने उनकी लिंक भी अटैच की है बायो में, सो यू कैन यूज़ इट फॉर योर रेफरेंस। वो लोग ने इतने अच्छे तरीके से वो स्टोरी में है या टेबल में है ड्राफ्ट करके देते हैं कि जब आपके पास बहुत कम टाइम है या आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो आप यूट्यूब खोलो और वो वीडियो को देख लो, दे आर वेरी गुड। अदर की पॉइंट्स एंड एडिशनल पॉइंट्स, अमेंडमेंट्स। हर अटेम्प्ट के पहले कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा जीएसटी का 50 मार्क अमेंडमेंट में से आएगा, पर अगर एक आध दो मार्क भी आ जाता है तो वो हाथ के हैं, वो हमें सिर्फ अपने लिए हमने देखे नहीं या रह गए उसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो जब भी आपको टाइम मिले एक बार पढ़ लो, या वीडियोस अपलोडेड हो गए तो एक बार अमेंडमेंट्स हमने देख लेने चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ जीएसटी के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कोई भी प्रोविज़न आप पढ़ रहे हो तो उसका पहले ये सोचो कि ये प्रोविज़न बनाने का रीज़न क्या होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा और ये अप्लाई करने के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा। ये 3 चीज़ आपने समझ ली ना तो ये आपको प्रोविज़न ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी। तो क्वेश्चन अगर आपने एक क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया, पर आपको वो जो 3 चीज़ें अगर समझ गई होगी ना तो कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। थर्डली, मेरा हमेशा मानना है कि अगर आपकी प्रैक्टिस 90% नहीं होगी पर अगर आपका अंडरस्टैंडिंग 120% है ना तो ये 50 मार्क क्या, ये 600 मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। और अगर आपने कोई फैकल्टी से कोई क्लासेस ली है तो उनकी भी एडवाइस पे आप हमेशा फेथ रखिए, क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे होंगे पर ये उनके लिए पहली बार नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर यू कैन गेट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। और आप सबको किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई हमें स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में मेंशन करिए, वी विल श्योरली लुक इनटू इट। जीएसटी तुम्हारा है। हैव अ ग्रेट डे।